तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट इंडिया। दोस्तों, कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बीटीएससी कमीशन में। तो इसमें हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाइए। स्क्रीन पे आने के बाद आप डायरेक्टली बीटीएससी कमीशन की वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चेक करेंगे नोटिस बोर्ड पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है कि वैकेंसीज़ आई हुई हैं जो कीटनाशक जो रिक्रूटमेंट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने निकाल रखी है। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 1/25 पोस्ट कोड। यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 5/2 है। यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 5/3 है। एप्लीकेशन 5/3 से शुरू हो जाएगी। जो एप्लीकेशन है 5/2 से शुरू होकर 5/3 पे ख़त्म हो जाएगी, 5 मार्च आपकी लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं एडवर्टीज़मेंट की। एडवर्टीज़मेंट को हम एक बार ओपन कर लेते हैं और यहीं से आपको अप्लाई का लिंक जो आप साइड में देख पा रहे थे वहाँ पे है। यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। इस नोटिफिकेशन में अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम को आप कौन कौन दे सकता है, कौन कौन सी जो कैटेगरी है वो दे सकते हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो क्या है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जिसके लिए मेनली सब जॉब करते हैं, वो है सैलरी, वेतमान। इसका ग्रेड पे लेवल 1 है जो कि 1800 रुपये है। 1800 रुपये आप बेसिक पे नहीं होती, ये ग्रेड पे होते हैं। जो लेवल 7 जो आपकी 7th पे कमीशन थी उसके हिसाब से, तो इसमें आपकी ग्रोस सैलरी जो बनेगी 25 से 30 हज़ार रुपये बनेगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2026 के बाद होती है तो आपकी बेसिक सैलरी 45 हज़ार के आसपास चली जाएगी। अब हम इसमें बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस, जो कि योग्यता में हम बात करें तो 10+2 होनी चाहिए आपकी, और वो भी साइंस साइड से। जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, इसमें कि किस किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। जो यूआर कैटेगरी है उनकी 18 हैं, उसमें फीमेल्स की 6 हैं। तो इस तरीके से जो ईडब्ल्यूएस है उसकी 5 है, एससी एसटी 10 है, फिर 1 है जो, और इसमें महिलाओं के लिए भी 2 हैं जो एससी एसटी हैं। अच्छा, इसमें आपकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, जो दिव्यांग होती है, उसमें 2 वैकेंसीज़ हैं। जो ओएच होता है, जो कि ऑर्थो हैंडीकैप होता है, वो भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और एमएच होता है, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप स्क्राइब लेके जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है तो। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से शुरू होके, और जो है मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो, जो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 37, फीमेल है तो आपकी 40 वर्ष हो जाती है। अगर पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित एससी एसटी है तो 40 और 42 एज आपकी इसमें दी गई है। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं और बिहार से बाहर के हैं, जैसे दिल्ली के, हरियाणा के, तो आप इस वैकेंसी को ना ही भरें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें बिहार का जो कैंडिडेट है उसका डोमिसाइल वो वहाँ पे मांगते हैं। फिर उस क्राइटेरिया में आप एग्ज़ाम पास करके भी फेल हो जाओगे तो जो बिहार के उम्मीदवार हैं उन्हीं को ये जॉब सुटेबल रहेगी। अब इसमें एससी एसटी के लिए भी आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड कराने होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, आप वहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, क्रीमी लेयर में है, नॉन क्रीमी लेयर में है। आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपना देना पड़ेगा, वहाँ के मूल निवासी हैं कि नहीं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, आरक्षित कोटा जो हम अभी तक ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें किस किस आरक्षित कोटे पे आपको वैकेंसी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन है कि 53 जो वैकेंसीज़ हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी, जिसमें से एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की है। आपको 10+2 होना चाहिए। अच्छा, फॉर्म भरना कैसे है, ये सबसे मेन सवाल है कि फॉर्म भरना कैसे है। जैसे यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड किया गया। अच्छा, इसमें सिलेबस आपसे पूछेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा। उससे पहले जो फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी लगेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये,
जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं ये और वहाँ के अनुसूचित जाति और जनजाति, उन सब के लिए 150 रुपये, और फीमेल्स के लिए भी है 150 रुपये। जो दिल्ली, हरियाणा या फिर और किसी स्टेट से हैं उसको 600 रुपये फ़ीस ही रहेगी। अब ये है कि आपको एग्ज़ाम का सिलेबस, जो सबसे मेन है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिलेबस चाहिए होगा। वहाँ पे 100 MCQ क्वेश्चन होंगे। टाइम लिमिट रहेगी 120 मिनट। आपको 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड रहेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में या हिंदी हिंदी में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे दे भी रखी है। अब नॉर्मलाइजेशन होगी, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स की डिफरेंट शिफ्ट्स रहेगी, तो कुछ शिफ्ट मुश्किल होंगी, कुछ आसान होंगी, तो वो नॉर्मलाइजेशन करके सबको इक्वल लेके आएंगे, जिस वजह से नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे दिया जाता है। अच्छा, अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको मेडिकल के लिए भी आगे आना होगा कि मेडिकल टीम होगी या मेडिकल बोर्ड कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहीं पे हम बैक आ जाते हैं BTSC के वेबसाइट पे, और सबसे पहले ही अप्लाई का लिंक है। आपको ये पूरी तरीके से पढ़ लेना है। नोटिस हमने पढ़ लिया, एडवर्टीज़मेंट हमने पढ़ ली है, ये दोनों चीज़ें हमने कर ली हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमें कैसे भरना है वो हम देख लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो ये देखिए, ये यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप फ़ोन भरेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा आपका, वो उसका प्रिंट ले लेना है या फिर स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में हमेशा रखना है कि कैसे करना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो रजिस्टर करने के लिए भी लिंक दे रखा है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा आपका, उसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है फॉर्म भरने का। तो अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, वो क्लियर कर दी जाएगी। ओके, गुड नाइट।